वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो ओटीसी मार्केट है आज, फुली ओटीसी मार्केट, क्योंकि आज संडे है तो संडे को रियल मार्केट नहीं है। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल जो फ्री लाइव स्ट्रीम क्लास हुई थी टेलीग्राम पर, उसमें कुछ सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी कि रियल मार्केट पर ट्रेड किया करो। सो रियल मार्केट पर ही ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन संडे मार्केट है आज तो संडे को तो ओटीसी ही रहेगी, वो तो आपको भी पता है। सो नेक्स्ट वीडियो से डेफिनेटली मैं रियल मार्केट पर ही ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। यूरो कैड का चार्ट है, मार्केट में अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड के बाद अभी डार्क क्लाउड कवर बना के मार्केट नीचे आ रही है, यानी बायर्स ने फेक ब्रेकआउट किया तो मार्केट तो अभी नीचे ही जाएगी, वो बात तो श्योर है, यानी करेक्टिव वेव की शुरुआत होगी। अभी ये ओवरलैप लेवल का जोन है, इसका तो सेलर्स ने ब्रेकआउट कर दिया है। इसकी क्लोजिंग इसमें सेलर्स की ट्रेड होगी, बिकॉज इस कैंडल ने गैप अप किया है, क्योंकि इस कैंडल को कुछ नीचे फील हुआ है। सो इसी बेस पर मैंने सेलर्स की ट्रेड कर दी है। अभी ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, बिकॉज गैप अप का मेरे पास रीजन है कि मैंने गैप अप क्यों किया, सेलर्स ने गैप अप, और मार्केट जाना नीचे ही चाहती है। सो इसी बेस पर ये ट्रेड कर दी गई है। अभी लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट रहता है। मैंने एनालाइज तो ट्रेड नहीं की है, सिर्फ गैप अप को देख के और इस कैंडल ने कुछ फील किया है उसी बेस पर सेलर्स की ट्रेड कर दी है। 50% पे तो अभी ये कैंडल रिजेक्ट हो रही है 50% से। लेट्स सी क्या इसका रिजल्ट रहेगा। गैप अप तो वो सेलर्स ने किया है, ना कि बायर्स ने किया है। 16-17 सेकेंड बाकी है, तो रिजल्ट इसका देखते हैं क्या रहेगा, उसी बेस पर नेक्स्ट ट्रेड की जाएगी। तो इस कैंडल को अभी 50% से काफी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिक्कत आ रही है। अभी सेलर्स ने उसका रियल ब्रेकआउट कर दिया है, यानी ये वाली कैंडल नेक्स्ट कैंडल भी श्योर है वो भी रेड बनेगी। सो यहां से मैंने सेलर्स की ट्रेड फिर से कर दी है और मार्केट में अब करेक्टिव वेव की शुरुआत हो गई है, वो हमें सेलर्स ने बता दिया है। सो मार्केट अभी कहां तक जाएगी, हायर लो लेवल तक, ये बात अब कंफर्म है। अगर मार्केट मिडल से रिवर्स हो गई उसका मतलब क्या है, मार्केट में इंपल्सिव वेव की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि ये एक कोरेक्शन है और कोरेक्टिव वेव पर हम विश्वास नहीं कर सकते कि मार्केट कहां तक जाएगी। कभी भी बायर्स बीच से उलट फेर करके मार्केट में हाई लगा सकते हैं, तो इस चीज का हमें खासा ध्यान रखना है मार्केट में जब हम कोरेक्टिव वेव पर ट्रेड कर रहे हो। तो मैंने 50% इस ग्रीन कैंडल का लगा दिया है। 50% एक लेवल रहेगा जो मार्केट यहां से नीचे कैंडल्स बनाएगी, उन कैंडल्स के लिए एज अ सपोर्ट 50% रहेगा। सो इस कैंडल को तो अभी कहीं से परेशानी हो रही है 498 से। तो क्लोजिंग देखते हैं, इसकी 5 सेकंड बाकी है, 4 सेकंड बाकी है। लेट्स सी क्या रिजल्ट इसका रहेगा। तो क्लोजिंग तो इसकी ओके, सो क्लोजिंग इसकी कहीं पर नहीं हुई है, लेकिन इसमें गैप डाउन हो चुका है और गैप डाउन का मेरे पास कोई रीजन नहीं है पीछे, ना किसी लेवल को इसने स्किप किया है ना किसी पॉइंट को। तो गैप डाउन क्यों किया है कुछ पता नहीं है, दैट मीन्स अपोजिट पार्टी आ सकती है और इस कैंडल में इस पॉइंट से कहीं से दिक्कत भी थी। सो पॉसिबिलिटीज है वो गैप डाउन जो हुआ है वो उसके ऊपर ही हो गया हो। तो इस कैंडल को वेट करके नेक्स्ट कैंडल पर अगर अपॉर्चुनिटी बनेगी तो ट्रेड कर सकते हैं हम। अभी प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल के लिए कौन कौन से यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल लगेंगे, एक ये ओवरलैप लेवल लगेगा और एक इस रेड कैंडल की अपर विक लगेगी। सो ओवरलैप लेवल से तो अभी ये रिजेक्ट हो रही है कैंडल, वो ओवरलैप का पूरा जोन रहेगा। अभी ओवरलैप से वो रिजेक्ट हो रही है और बायर्स फुल कोशिश कर रहे हैं ओवरलैप लेवल का ब्रेकआउट करने की, और इस रेड कैंडल का 50% भी लगेगा। सो बायर्स की स्ट्रांगनेस यहाँ पर साफ साफ हमें दिख रही है। ओवरलैप लेवल का तो सेलर बायर्स ने बिल्कुल रियल ब्रेकआउट कर दिया, बट वो गैप डाउन कर दिया इस कैंडल ने। तो गैप डाउन इसने क्यों किया, कोई वहां पर रीजन नहीं था, यानी ऊपर से सेलर्स की रिजेक्शन, या इस रेजिस्टेंस से मैं सेलर्स के साथ जाऊंगा डेफिनेटली। थोड़ा और ऊपर निकल जाए कैंडल, क्योंकि बायर्स की स्ट्रांगनेस नीचे से हमें दिख रही है, तो इस 50 के पास कैंडल निकल जाए 850 के राउंड नंबर लेवल से। सो ऊपर से एंट्री मिल चुकी है, मैं सेलर्स के साथ जा चुका हूं। तो कैंडल को अभी बनना तो रेड चाहिए, बिकॉज इस कैंडल में गैप डाउन हुआ है। गैप डाउन वो सेलर्स ने किया है, ना कि बायर्स ने, क्योंकि इस कैंडल को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। बस दिक्कत इधर ये है कि मैं स्ट्रांगनेस के ऑपोजिट निकल गया हूं। बायर्स की स्ट्रांगनेस इस कैंडल में देख सकते हैं कितनी स्ट्रांग कैंडल है, सिर्फ गैप डाउन के बेस पे मैंने ट्रेड कर दी है और ऊपर से एंट्री देख ली है। तो 10 सेकंड बाकी है अभी, अगर नीचे से रिजेक्ट हुई कैंडल तो वो ग्रीन भी बन सकती है, होपफुली कि वो विन हो जाए ट्रेड। 2 सेकंड बाकी है। ओके, सो ट्रेड मेरी विन हो गई है। काफी रिस्की ट्रेड इसीलिए थी क्योंकि इस कैंडल में बायर्स की स्ट्रांगनेस काफी
बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस थी और इस कैंडल में गैप डाउन हुआ था, बट बायर्स को कुछ फील हुआ ही नहीं। सो गैप डाउन तो वो हमें पता है सेलर्स का था, वो तो सेलर्स तो मार्केट में आ ही सकते थे। तो अभी मार्केट में फिर से मार्केट ऊपर की ओर जा रही है। पीछे हम लोअर हाई लेवल देख लेते हैं, लोअर हाई लेवल कौन कौन से होंगे इसमें। लोअर हाई लेवल एक तो ये ऊपर होगा, सो उसको तो अभी मार्केट ने नहीं छुआ है प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल ने। तो इसकी क्लोजिंग देखते हैं, उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। अभी नीचे से मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है, यानी अब जैसा कि मैंने पीछे बोला था, मिडल से अगर मार्केट रिवर्स हो गई सो पॉसिबिलिटीज है मार्केट में, मार्केट हाई के ऊपर हाई लगाने भी निकल सकती है। तो वैसी सिचुएशन इधर क्रिएट हो रही है अभी, बिकॉज वो गैप डाउन बायर्स ने किया था और बायर्स की स्ट्रांगनेस देख के अब इधर से इंडिकेशन क्या मिल रही है, मार्केट अभी हाई के ऊपर हाई लगाने जाएगी। तो इस वाली कैंडल ने प्रीवियस ग्रीन कैंडल को तो इंगल्फ कर दिया है, तो नीचे से एंट्री मिल जाए तो ही मैं बायर्स के साथ जा सकता हूं, बिकॉज मॉर्निंग स्टार की रिट्रेसमेंट भी हो चुकी है और बायर्स ने हमें ऊपर की ओर का कंटिन्यूएशन भी दे दिया। बट ये वाली कैंडल पहले ऊपर निकल चुकी है और ऊपर से ये रिजेक्ट हो गई है। सो इस कैंडल को अभी क्या बनना है, 50-50 है। हालांकि ये मॉर्निंग स्टार के की लेवल से तो रिजेक्ट हो गई है कैंडल, तो देखते हैं इस कैंडल पे अवॉइड करके नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। सो वो एक मॉर्निंग स्टार का की लेवल रहेगा। अभी सेलर्स को उसी पॉइंट से दिक्कत है, तो इसका ब्रेकआउट क्या सेलर्स कर पाएंगे या नहीं, उस चीज को भी हमें ध्यान में रखना होगा। सो लेट्स सी, 15 सेकंड बाकी है इस कैंडल में, क्या वो बनती है। ग्रीन बनेगी कैंडल मतलब बायर्स की ट्रेड हम नहीं कर सकते, बिकॉज इस कैंडल ने बायर्स की पोजीशन तो हमें यहाँ पता ही है। सो नेक्स्ट कैंडल पर बायर्स की ट्रेड नहीं हो सकती, तो ये वाली ट्रेड अवॉइड करते हैं। सो चार्ट चेंज कर लेते हैं तब तक। यूएसडी बीआरएल का चार्ट है, मार्केट में डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट अभी क्या कर रही है, अभी मार्केट में गैप अप हुआ है किसी पॉइंट को ब्रेकआउट करने के लिए। सो गैप अप हुआ है, मैंने इसका रिएक्शन तो नोटिस नहीं किया, बट ऊपर से अगर एंट्री मिल जाए तो मैं डेफिनेटली सेलर्स के साथ जाऊंगा। 5 सेकंड बाकी है अभी। ओके, सो एंट्री पॉइंट गुड मिल चुका है, मैंने यहाँ से सेलर्स की ट्रेड कर ली है। तो ये वाली ट्रेड मैंने क्यों की है, इस कैंडल में गैप अप किया गया है किसी पॉइंट को ब्रेकआउट करने के लिए, तो मैंने सेलर्स की ट्रेड कर ली है। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ गैप अप देख के ही सेलर्स की ट्रेड कर ली है, वो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने इस कैंडल पे ना रिएक्शन देखा ना कुछ देखा। हो सकता था वो गैप अप जो हुआ है वो किसी सपोर्ट लेवल के ऊपर ही हो गया है। सो ये वाली ट्रेड मेरी लॉस हो गई है, ये वाली ट्रेड मेरी लॉस हो गई है जल्दबाजी के कारण। लेकिन यहां से अब क्या हो गया है, मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है, यानी अब यहां से कंफर्म है मार्केट ऊपर की ओर जाएगी। यानी अभी मार्केट का टारगेट है पहला तो नेकलाइन तक जाना। सो इस कैंडल पर वेट करने के बाद नेक्स्ट पे मैं 2 से 3 ट्रेड्स करूंगा और अपना सेशन वहां पर ही क्लोज करने की कोशिश करूंगा। अगर और अपॉर्चुनिटी मिली 1-2 ट्रेड्स और ले लूंगा मार्केट में, लेकिन यहां से अब मार्केट 110% ऊपर ही जाएगी, वो बात बिल्कुल कंफर्म है। बस इस कैंडल की क्लोजिंग किसी सपोर्ट लेवल पर हो जाए और नीचे से इस कैंडल में रिजेक्शन भी आ रही है, तो वो कंफर्मेशन मुझे मिलना स्टार्ट हो गई है कि नीचे से बायर्स अब मार्केट में ऊपर जाने वाले हैं। तो इसकी क्लोजिंग देखते हैं, इसकी क्लोजिंग के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कैंडल पर हम ट्रेड करेंगे। अभी मॉर्निंग स्टार का पैटर्न नीचे से बना है, जो ये 3 कैंडल्स है, बीच वाली ये ग्रीन रेड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल। तो इसकी क्लोजिंग कहां पर होती है, इस पॉइंट से वो रिजेक्शन आई थी इसमें, और तो उसकी क्लोजिंग तो वहां पर ही हो गई है जहां से उस कैंडल को रिजेक्शन आई थी। बट थोड़ा वो नीचे निकल जाए कैंडल तो मैं डेफिनेटली बायर्स के साथ जाऊंगा। थोड़ा इस पॉइंट पर कैंडल आ जाए क्योंकि यहां से वो रिजेक्शन आई थी, बट ये कैंडल अब नीचे नहीं आ रही, तो यहां से मैं एक ट्रेड लूंगा। अगर नीचे आएगी तो इधर से मैं 2 ट्रेड्स ले लूंगा। तो थोड़ा यहाँ पर मुझे दिमाग लगाना होगा। ऊपर से मैंने इसीलिए ली वो ट्रेड, क्योंकि इसलिए मैंने एक ट्रेड ऊपर से करी है, बिकॉज वो कैंडल यहाँ से अगर मुझे बायर्स की एंट्री मिलती तो मैं यहाँ से 2-3 ट्रेड्स ओपन करता। अब ये कैंडल में मैंने सोचा कि वो नीचे नहीं आएगी शायद, सो मैंने यहाँ से एक ट्रेड ऊपर की कर दी है। अब देखते हैं लास्ट सेकंड में वो कहीं कैंडल घुमा ना दे, वो मुझे इसी चीज का डर है। तो 15 सेकंड बाकी है, अभी इसका रिजल्ट देखते हैं क्या रहेगा। कैंडल को ग्रीन बनना है वो बात तो बिल्कुल निश्चित है, बट वो इसको टच करके ग्रीन बनती, इसको टच कर लेती पहले, तो मैं बायर्स के साथ डेफिनेटली मार्केट में जा सकता था, और जैसा कि ये हुआ और ये ट्रेड मेरी लॉस हो गई है।
सो जैसा मैंने बोला था इसको टच करके बायर्स आने चाहिए, तो बायर्स आए हैं, बट इस कैंडल में भी बायर्स आ गए। तो यहाँ से मैं अब बायर्स की 3-4 ट्रेड्स कर दूंगा, बिकॉज कन्फर्म है अब मार्केट ऊपर जाएगी। और इस कैंडल को भी ग्रीन बनने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज बायर्स ने नीचे से बोल दिया है मार्केट अब ऊपर जाना चाहती है। और इधर से मैंने कंप्लीट एंट्री भी देख ली है। एक्चुअली मैं पिछली ट्रेड भी मेरी विनी थी, वो मैंने जैसा बोला था वो पहले इसको छू जाती तो वो 110% ग्रीन बनती और मेरा एंट्री पॉइंट भी उसमें सही लगता। अब मैंने वो इधर ही एक ट्रेड लगा दी थी कि मैं श्योर था वो ग्रीन बननी थी, बट वो इसको टच करी जैसे ही कैंडल वैसे ही वो ग्रीन बन गई। तो मेरी एनालाइज बिल्कुल परफेक्ट है, तो इस बात से मुझे बिल्कुल खुशी हुई है। इधर से मैंने 4 ट्रेडें लगा दी, बिकॉज पिछला थोड़ा लॉस भी हो गया था गलती की वजह से। अभी 4 सेकंड बाकी है। अब ये भी मेरी एटीएम करवा दी इन्होंने, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, और ऐसा ही इन्होंने कर दिया। इसमें से मेरी कुछ ट्रेड्स एटीएम हो चुकी है। सो ट्रेड मैंने सारी विन करी है, बट एंट्री पॉइंट के चलते मेरी ट्रेड लॉस हो गई है। तो ओटीसी मार्केट में शायद अब आगे से करूँ ही ना ट्रेड, कोशिश करूंगा लाइव मार्केट में ट्रेड करूं। ओटीसी में मैं आपको बता रहा हूँ ऑलमोस्ट 30-40% जो लॉस है वो एंट्री पॉइंट के चलते ही मेरा उसमें या एटीएम हुई है या लॉस हुई है। तो ओटीसी मार्केट को अवॉइड करना जितना आप कर सको। तो अब मैं एक ट्रेड लूंगा यहाँ पर, 5 to 6 ट्रेड्स करूंगा और मार्केट से क्लोज करूंगा। तो अभी प्रेजेंट में तो मार्केट में हाई लगा है, और हाई लगने के बाद ऊपर की ओर का बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया है। सो बायर्स को देखते हैं वो कंटिन्यू कर पाते हैं या नहीं। कंटिन्यू कर पाएंगे तो बायर्स की ट्रेड करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो सेलर्स की ट्रेड करेंगे, सिंपल है। अभी इस कैंडल को क्लोज देखते हैं, इस कैंडल की कहाँ से क्लोजिंग होगी। अभी जहां पर मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पॉइंट पर तो दिक्कत है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, वो हैमर बन गई है, यानी हैमर इज अ साइन ऑफ कंटिन्यूएशन। तो यहां से मैं ट्रेड बायर्स की डेफिनेटली 4 to 5 ट्रेड्स कर दूंगा। अब ये कैंडल भी ऊपर निकल गई है पहले, अब मैंने यहां से अगर ट्रेड लगाई तो ये मेरी लॉस करवा देंगे ट्रेड। अब मैं वो गलती नहीं करूंगा मार्केट में। तो ये कैंडल नीचे आएगी तो करूंगा, नहीं आएगी तो नहीं करूंगा, सिंपल सी बात है। एंट्री पॉइंट के चलते काफी लॉस कर दिया है, तो नहीं करनी तो नहीं करनी, सिंपल सी बात है। चार्ट स्किप कर देते हैं। कैंडल को ग्रीन बनना है वो बात बिल्कुल निश्चित है। अब देखो लास्ट सेकंड में वो नीचे को घुमा रहे हैं, यहां से मैं बायर्स की ट्रेड करना चाहता था जहां पर मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्योंकि वो कैंडल पहले ऊपर निकल चुकी है तो ऊपर से वो रिजेक्ट होके अब इसका ब्रेकआउट भी कर सकते हैं। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो कैंडल मेरे की जहां पर मैंने वो बोला है उसके वो ऊपर क्लोज करेगी। अब वो इसका ब्रेकआउट करके नीचे भी जा सकते हैं, और इधर से अब एम पैटर्न की भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। और इस कैंडल में गैप अप हो गया है, क्यों, इस सपोर्ट को ब्रेकआउट करने के लिए जहां पर मेरा कर्सर है। लेकिन ये कैंडल भी डायरेक्ट नीचे निकल चुकी है, तो इस पर भी थोड़ा ऊपर निकल जाए तो मैं डेफिनेटली सेलर्स की ट्रेड करूंगा। ओपनिंग से थोड़ा यहां पर निकल जाए ये कैंडल, अदरवाइज मैं नहीं कर सकता हूं, बिकॉज ओटीसी में मैं बहुत लॉस कर चुका हूं। ऐसे थोड़ा और ऊपर निकल जाए, 6-7 सेकेंड बाकी है, ठीक है, नहीं करना, स्किप कर देते ट्रेड, कोई ज़रूरी नहीं है, लॉस से तो बढ़िया ही है ट्रेड स्किप कर दो। क्योंकि जल्दबाजी के कारण ओटीसी में मैंने काफ़ी लॉस कर दिया है। ऑलमोस्ट ओटीसी में एंट्री पॉइंट के चलते मेरा लॉस हो रहा है, और बेफालतू में ट्रेड बिल्कुल सही जा रही है, एंट्री पॉइंट के चलते वो लॉस करवा रहे हैं, क्योंकि ये कैंडल एकदम फ्लक्चुएशन में ऊपर नीचे कर देते हैं ओटीसी वाले। तो ओटीसी पे ट्रेड बिल्कुल मत करना, मैं यही बोलूंगा आप लोगों के लिए। सो अभी मार्केट में एम पैटर्न की नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ है, तो उसकी रिट्रेसमेंट की तो यहाँ पर ज़रूरत है अभी। दैट मीन्स कि ये वाली कैंडल ग्रीन बन सकती है। अभी नेक्स्ट कैंडल पर देखना, मैं 4 से 5 ट्रेड्स कंटिन्यू करूंगा, एक श्योर ट्रेड लूंगा मार्केट में और निकल जाएंगे। उसके बाद ओटीसी पर ट्रेड ज़्यादा नहीं करनी है। तो अभी मार्केट में एम पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है, उसके बाद अगर इस कैंडल ने कंटिन्यूशन नीचे का दे दिया तो नेक्स्ट कैंडल इज द 110% श्योर। इस कैंडल को अभी रिजेक्शन इस पॉइंट से आई है, वहां पर एक सपोर्ट लेवल है इस ग्रीन कैंडल की लोअर विक, तो अभी इसकी क्लोजिंग उसी हिसाब से नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड। एम पैटर्न की नेक लाइन है ये वाली, तो देखते हैं अभी क्लोजिंग इसके नीचे हो गई तो डेफिनेटली रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पर ओवरलैप लेवल भी है, ओवरलैप लेवल से बार बार रिजेक्शन आ रही है इस कैंडल को कि उसके नीचे ही रखा जाए ताकि नेक्स्ट कैंडल सेलर्स अपनी बना पाए मार्केट में। लेट्स सी कि वो क्लोजिंग करती है वहां पर कि उसका ब्रेकआउट करके ऊपर ही निकल जाती है।
तो इस कैंडल में गैप अप हो चुका है, यानी ये वाली ग्रीन बन सकती है। इसको अवॉइड करते हैं अभी, इस ट्रेड को अवॉइड करना होगा बिकॉज इसमें गैप अप की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो गैप अप बायर्स का भी हो सकता है, सेलर्स का भी हो सकता है, हमें कुछ पता नहीं है, तो गैम्बल तो हम मार्केट में नहीं कर सकते। तो इस कैंडल पर वेट करके नेक्स्ट कैंडल पर डेफिनेटली हम ट्रेड करने वाले हैं, या सेलर्स की या बायर्स की, जिस हिसाब से हमें अपॉर्चुनिटी बनेगी। क्योंकि एक ट्रेड करनी है तो जल्दबाजी किस चीज़ की करनी है, एक ट्रेड करनी है तो चाहे 5 मिनट लग जाए। अब बट वो ट्रेड श्योर होनी चाहिए और विन ही होनी चाहिए आपकी, मैटर वो करता है मार्केट में। तो यहाँ पर एक सपोर्ट ये वाली है, एक मैंने ये इंगल्फिंग का की लेवल लगा दिया है, एक ये वाली सपोर्ट रहेगी। सो इस सपोर्ट को तो बार बार रिजेक्शन आ रही है सपोर्ट से बायर्स को, इस कैंडल में बायर्स रिजेक्ट कर रहे हैं इस सपोर्ट से। प्रीवियस ग्रीन कैंडल में भी इधर से ही वो रिजेक्शन थी। तो इसकी क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर होगी, उस हिसाब से जैसे कि मैंने बोला था वो कैंडल ओके। तो इस कैंडल में क्या हो चुका है, इस कैंडल में इस पॉइंट को स्किप कर दिया था, इस सेलर्स ने स्किप कर दिया, यानी नेक्स्ट कैंडल श्योर है कि वो रेड बनेगी, थोड़ी एंट्री कंफर्मेशन मिल जाए। सो एंट्री मिल चुकी है, मैंने यहाँ से 5 to 6 ट्रेड्स ओपन कर दी है। बिकॉज यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो मार्केट में इस ग्रीन कैंडल ने कुछ चीज़ स्किप की थी, जिस वजह से यहाँ पर ये रेड कैंडल बनी है। यानी जहाँ पर इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है वहाँ पर पॉसिबल है कि वो एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो इस सेलर्स की कैंडल ने, नेक्स्ट कैंडल ने जो गैप डाउन कर दिया वो रेजिस्टेंस लेवल को, यानी वो सपोर्ट लेवल को स्किप करके, तो वो एज अ रेजिस्टेंस तो मार्केट में बन ही सकता है, और वहां से सेलर्स ही आएंगे ना कि बायर्स आएंगे। रेजिस्टेंस लेवल से बायर्स आएंगे कि सेलर्स, सेलर्स आएंगे। तो ये सिंपल सी ट्रेड है, और बायर्स कहाँ से आए हैं, नीचे की सपोर्ट लेवल से, उसमें गैप है। सो ये मैंने ट्रेड कर दी है, और ये वाली ट्रेड मेरी लास्ट ट्रेड थी, तो काफ़ी पेशेंस के बाद ये श्योर ट्रेड मुझे मिली। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं यही बोलूँगा, ओटीसी मार्केट में ट्रेड बिल्कुल भी मत करना। आपकी अगर विन होगी वो एंट्री पॉइंट के चलते लॉस करवा देंगे, क्योंकि ट्रेड आप इधर लगाओगे लगेगी कहीं और, तो उस चक्कर में लॉस ही होगा। सो आई होप आपको काफ़ी कुछ नॉलेज हेल्प गेन हुई होगी इस वीडियो से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।